मुस्कान की ननद की मामी है, सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग बहुत अच्छे से पहचानते होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो उसका क्या रहता है ना, वो पहले कथा कहती थी, ठीक है। अब जब वो कथा बोलती थी तो उसको वो चीज़ें मतलब बोलती तो कथा थी, लेकिन उसके अंदर तो कुछ और ही भरा हुआ था, है ना। जो रियल बेसिक पर्सनैलिटी थी वो तो कुछ और थी, गाली गलौज वाली यही थी। तो उसको क्या हुआ कि उसको वो मज़ा नहीं आया। जैसे ही ये यूट्यूब और ये सब चीज़ें आई तो उसको लग गया कि हाँ, अब इसमें मज़ा आ जाएगा, इसमें मैं अच्छे से गाली गलौज और ये सब चीज़ें कर सकती हूँ। तो वैसे ही ये इसमें आ गई। अब उसने स्टार्ट कर दिया, भैया सोशल मीडिया पे उसके जितना मैंने बदतमीज़ लेडीज़ नहीं देखी। और वो और उसकी बहू दोनों ही इतने इस लेवल के मतलब बदतमीज़ हैं, उनको देख के ही इतना नेगेटिव लगता है। कभी भी वो स्क्रॉल करो और फेसबुक पे अगर आ जाए, फेसबुक या यूट्यूब वगैरह पे कहीं भी दिख जाए तो बड़ी नेगेटिविटी होती है। उसका स्टार्टिंग में जब मुस्कान की शादी हुई थी तब मैंने एक दो ब्लॉग देखे थे, तो उसमें मैंने देखा था कि जो इसकी भाभी है, मतलब मामी की बहू, वो इसको मुस्कान को देख के बहुत चिढ़ती थी। उसके फेस से दिख जाता है ना कि कौन चिढ़ रहा है, कौन नहीं चिढ़ रहा है। आप किसी का फेस देखोगे पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारे तुम्हारे लिए है और तुम्हारे लिए मतलब तुमसे कौन चिढ़ रहा है, कौन तुमसे सही में प्यार से वो कर रहा है। तो वो पहले से भी चिढ़ती थी क्योंकि मुस्कान बहुत अच्छा डांस करती थी, सब कुछ अच्छा ही था ना, भले ही और इससे बड़ी भी थी, ठीक है। जो उसकी वो है ना, नाम क्या है, मैं नाम बता देती हूँ। क्या नाम है उसका, कुछ नाम है शायद, पता नहीं क्या ही नाम है, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है। नाम क्या है मुझे याद ही नहीं आ रहा यार। आप लोग को याद हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, क्या ही नाम है। पता नहीं क्या नाम है, अनीता सुनीता जो भी नाम है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो वो मतलब उसको क्या है वो उसका क्या काम है, ऐसे नाटक करती हैं ये दोनों बहुएं और वो मतलब सास बहू, कि भैया मैं तो अपनी बहू को बेटी बना के रखती हूँ, ये रखती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है इसके मायके की साइड से, जो उसकी सास है ना, उसके मायके साइड की होगी ये लड़की, है ना। उसके भाई वगैरह की होता है ना, बुआ वगैरह में शादी हो जाती है तो वही लगती है लड़की, तभी वो इतना ज़्यादा लाड़ और प्यार दिखाती है। अदरवाइज़ तो वो मतलब जब अपनी जैसे अपनी बहू है वैसे दूसरी की भी बहू है ना। अब उसके साथ ज़रूरी थोड़ी ना तुम्हारी बहू अगर मंद बुद्धि है, मुझे तो वो मंद बुद्धि लगती है, तैयार होके ऐसे करके बाल सीधे करके ऐसे जब वीडियो बनाती तो यूँ एक बार देखना चालू करती है, फिर ऐसे केवल ओंठ उसके आप लोग ध्यान से देखना, अगर वो वीडियो बना रही तो केवल ऐसे ओंठ चलते हैं, आंखें ऐसी पलक भी नहीं झपकती, मेरी तो झपक गई उसकी पलक भी नहीं झपकती, केवल ओंठ ऐसे ऐसे चलते हैं। तो आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि जो 50 साल की एक आंटी है, मैं उनको ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, इतनी तो गंदी गंदी गाली देती है ना। तो ये तो सब चाहते ही थे, मुस्कान के पीछे तो ये पड़ी थी। इनको क्या है ना कि इनको लगता है कि कहीं भी लड़ाई हो, कुछ भी हो तो हम बीच में घुस जाएं और हमारे मतलब व्यूज़ आएँ, क्योंकि ये सब करते तो कुछ नहीं है। इनके लड़के दो लड़के हैं, वो भले ही कुछ करते हों, लेकिन ये दोनों तो बस पूरे टाइम तैयार होके वीडियो बनाती रहती है, ये करती रहती है, वो करती रहती है ना। तो ये अब उसको, मुस्कान को इतना टारगेट करती है भैया। पहले भी, उससे पहले जब हुआ था इशू हुआ था, तब भी इसने मुस्कान को बहुत टारगेट किया था, बहुत उल्टा सीधा बोला था कि ये है वो है। और ये इसके ननद के सपोर्ट में क्यों रहती है, क्योंकि वहाँ से इसको व्यूज़ मिलते हैं, घर पहुँच जाती है, बगल में ही घर है और पहुँच जाती है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जो इसकी मुस्कान की सास हैं, उनको समझ नहीं आता है कि वो अपना घर कैसे बैठे बैठे बिगड़वा रही हैं, है ना। उसको आने दे रही हूँ, उसकी जो मतलब मुस्कान की जो सास है ना, वो उनको पता है कि मुस्कान इनसे चिढ़ती है और वो गलत कर भी रही है कि तुम्हारी बहू को आके गालियाँ दे रही है, ये सब कर रही है। घर वाले हैं, चलो ठीक है, एक बार को लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, गालियाँ दे दिया, लेकिन आज अड़ोस पड़ोस का इंसान गाली दे रहा है और तुम सुन रहे हो। कभी ना कभी जाके तो तुम्हारा पैचअप होगा, लेकिन अगर तुम ऐसे करोगे तो कभी नहीं होगा पैचअप। और एक उसका, हाँ, एक वीडियो देखा था मैंने, जो ननद मैडम है, जैसे ही कुछ होता है, कुछ हाई पीक पे चलता है, वैसे ही अपने हस्बैंड को बुलवा लेती है। और हस्बैंड का क्या काम है कि यूँ करना, यूँ करना और गाली देना, है ना। तो भाई अभी ये तुम दिलवा रही हो, और दोनों ही मुस्कान की सास और ननद इतनी खुश होती हैं जब वो उसका हस्बैंड गाली देता है। मतलब शर्म नहीं आती, लेडीज हैं घर में बैठी हैं, ऐसी गाली देते रहते हैं, क्या ही इनके मतलब संस्कार हैं, बैठे बैठे गालियाँ देते रहेंगे, कुछ भी गंदा बोलते रहेंगे। और मुस्कान के सामने, मुस्कान के लिए गाली, इतनी गंदी गंदी गाली दे रहे, संजना के मतलब उसकी ननद के सामने ही दे रहे होंगे ना गालियाँ, तो और वो सुन रही है आराम से, उसको फ़र्क नहीं, वो खुश हो रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, मेरा हस्बैंड गाली दे ले। भैया गाली कोई भी दे लेता है, सबका मुँह है, सब गाली दे देते हैं, सबके पास बहुत पावर है। जो ये दिखाते रहता है ना कि हम हैं, हमसे कहीं मिल लो, हमसे, अबे हो कौन तुम, तुमसे कौन कोई क्यों कोई मिलने आएगा, हमसे मिल लो आके, हमसे मिल लो आके। बस यूट्यूब के उससे जाके उछलते रहते हो कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, दो चार लड़के संग में रख लिए,
ढंग से बोलना आता नहीं है, मन 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 करके बोल लेते हो। और इतना ज़्यादा, इतनी गंदी, मैंने वो वीडियो देखा, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा भैया, मुझसे खुद मतलब सुना नहीं गया, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहा। और ये सोशल मीडिया वाले भाई, मैं इन लोगों से भी, सोशल मीडिया के जो कंट्रोलर हैं उनसे भी बोलूँगी, ये गाली गलौज करने वालों को काइंडली ब्लॉक किया जाए, प्रॉपर्ली ब्लॉक कर दिया जाए। ये लोग बहुत गाली गलौज कर रहे हैं, बहुत गंदगी फैलाते हैं, है ना ये। और जिससे इसका मुस्कान की ननद का जो लोग सपोर्ट करते हैं, बड़े गंदे हैं, बहुत गंदगी वाले हैं। क्या कभी मुस्कान के घर वालों ने तुम लोगों को गालियाँ दी? इतनी गंदी गालियाँ देते हो, पता नहीं क्या क्या करके। अब उसने गालियाँ दे दी तो उसको लगने लगा हाँ मैं बहुत बड़ा वो हूँ, ये हूँ। भाई तुम हरियाणा वाले हो, यूपी वालों से बच के रहो। कभी यूपी वालों के चक्कर में एक बार पड़ तो चुके हो, गाँव गए थे जब, है ना मुस्कान के गाँव गए थे, है ना, तो पता चल गया होगा कि क्या ही वो होती है, पता चल गया था ना अच्छे से। तो ये यूपी वाले हैं, इनसे बहुत बच के रहना, और यूपी और इटावा और एरिया वालों से बहुत बच के रहना, है ना। तो ये हरियाणा वाले गुर्जर अपना वो वहीं पे रखो, आम यूपी वालों से बच के रहो। पता चल गया, नहीं नहीं अभी पता चलो, दोबारा उसी गांव में दोबारा से चले जाओ, फिर पता चल जाएगा। और मुस्कान ने बोला भी है कि जिसको भी मेरा वो कुछ करना है तो उसी गांव में दोबारा मुझे बताओ, मतलब कितनी अच्छी चीज़ है कि एक लड़की, मतलब उसमें कितना अच्छे वो होंगे कि एक लड़की का सपोर्ट करने के लिए पूरा गाँव वाले आ गए, पूरे गांव वाले, मतलब उस एक लड़की का सपोर्ट कर रहे हैं कि उसका बाल विवाह का नहीं होने देंगे। तो उसमें कुछ तो अच्छा ही देखी होगी इतने गांव वालों ने। एक गांव में चलो एक से उसका अफेयर, दो से अफेयर, एक के साथ कैरेक्टर ख़राब है, दो के पूरे गांव वालों के साथ थोड़ा ना ख़राब हो जाएगा। और गांव वालों छोड़ो, और जब ये इनकी जेठानी गई तो ताला लगाने, तो उस गाँव की लेडीज़ें आई थी, तो लेडीज़ों के साथ थोड़ी ना अफेयर हो जाएगा। मुस्कान का लेडीज़ों के साथ भी अफेयर था क्या? तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हारा बस नहीं चल रहा होगा, वरना तुम ये भी बोल दो कि नहीं नहीं मुस्कान का लेडीज़ों के साथ भी अफेयर है। तो भाई उसने इतना बनाया है, और गांव वालों ने भी उसके, और गांव वाले पागल नहीं होते, गांव वाले बहुत इंटेलिजेंट होते। गांव वाली जो लेडीज़ हैं ना, वो इंसानों को एक बार में देख के पहचान जाती है कि कौन कैसा है, क्या है ना। तो उनने कुछ ना कुछ तो देखा है, तभी वो इसका मतलब अपनी जान पे खेल के गांव वाले इस लड़की का सपोर्ट, मुस्कान का सपोर्ट करते हैं। तो केवल तुम 3-4 लोग हो, और तुम 3-4 लोगों से कोई भी देखा नहीं, कोई इज्जतदार कोई इंसान तुमसे मिलने आता है, कुछ नहीं होता। बस वही यूट्यूब वाले 1 2 2 3 4 5 हैं यूट्यूब वाले आ गए, और बस हो गया। एक चीज़ हाँ मैंने ये और देखी थी, ये जब इसकी ननद की, जब लड़की की छठी हो रही थी, चीज़ें हो रही थी, तो इसका ये देखा था एक वीडियो में, इसने ये बोला था कि सारे लोग सामान, एक मतलब कोई उसकी ननद आई थी, बुआ, मतलब जो बच्ची होगी उसकी बुआ आई थी, वो कुछ कपड़े वपड़े लेके आई थी, तो इसका मुंह बन गया था कि हाँ ये मतलब बना रहा था। तो कोई और लड़की आई जो यूट्यूबर थी, वो उसको इसने बुलाया, वो सामान लेके आई, वो दिखा रही थी सामान वगैरह कि मेरी बेटी के लिए ये सामान आया, वो सामान आया, वो सामान आया। वो जो असल में जिसने छठी पूजी थी, उनका सामान नहीं दिखाया कि इनने ये दिया, ये वो दिया, और इसका मुंह बना रहा। और हर बात में क्या करेगी, ये अपना पैसे का रौब जरूर दिखाती है, पैसों की गड्डी लेके घूमती रहेगी कहीं भी। अगर भैया तुम्हें अपने हस्बैंड की इतनी इज्जत है, तो तुम पैसे, भले ही तुम पैसे कमा रही, सबको पता तुम कमा रही, तो जो पैसे किसी को देने होते तो अपने हस्बैंड को दे दिया करो ना, हस्बैंड को दे दिया करो तो इज्जत बनी रहती है ना। तुम पैसों के नाम पर तो तुम खुद ही अपनी गड्डी लेके घूमोगे कि ये इसको देना है, उसको देना है, इसको देना है, इसको देना है। ऐसा लगता है कि भैया अंबानी फैमिली से तुम ही बिलोंग करती हो। तो भाई बहुत बड़े, मतलब एकदम उसमें बड़ा वीडियो बनाऊंगी मैं, ये जो मामी एंड बहू के ऊपर पूरा लंबा बनाने वाली हूँ। मुझे भी बड़ी देख के एकदम बहुत चिढ़ होती है। और जिसको इन लोगों से दिक्कत है, जो लोग चाहते हैं कि मैं इस पे, इन मामी एंड बहू पे ब्लॉग बनाऊँ या वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट में बताना। और सभी लोगों के कमेंट में एक नेक्स्ट ब्लॉग में, जब भी नेक्स्ट ब्लॉग होगा तो मैं उसमें पढ़ूंगी और सभी के कमेंट का रिप्लाई करूँगी, क्योंकि एक एक करके रिप्लाई करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है मुझे भी, मतलब है ना, थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। मतलब मेरा लाइफ स्टाइल भी बड़ा ही वैसा है। अभी मैं जब यहाँ पे बैठ के मैं ब्लॉग बनाती, मैं यहाँ पे बैठ के जब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं, मेरी छोटी बच्ची है ना, मैं उसको स्कूल पे छोड़ने आई हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर अभी मैं अपना, जहाँ पे मैं काम करती हूँ, जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ, मैं वहाँ जाऊँगी। उसके बाद फिर शाम को आती, फिर बच्ची को देखना और उसको पढ़ाना बढ़ाना, सब सारी चीज़ें होती हैं ना, तो मेरे पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो मैं इसलिए मैं सभी के कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने यही सोचा है कि मैं एक ब्लॉग बना के सभी के कमेंट्स पढ़ूंगी और उसका रिप्लाई करूँगी। तो अगर मेरा आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे ही मुस्कान को सपोर्ट करती रहूँ, ऐसे ही ब्लॉग डालती रहूँ और वीडियो डालती रहूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू, लव यू ऑल।